GMT and IMT, both students are joining. Yes, miss, but there are only 30 students. Yes. Why? The number is so low. Where Miss, are you don't. students? I think they are sleeping. At this time, 2 o'clock? After praying namaz or It's not the morning class, 9 a.m. class. It's 2 o'clock now. Okay, fine. Yes, CRs from both the department are here. Khania is here and Yes, Yes, miss. yes, miss. okay, fine. किसी स्टूडेंट को कोई इशू तो नहीं हो रहा? एमटी वाले को लिंक के थ्रू आना पड़ेगा ना, आईएमटी वालों को तो किया हुआ, क्योंकि वहां पे ना आपकी क्लासरूम्स में ना कंबाइंड क्लास नहीं बनी हुई ना, वहां पे अलग अलग ही हैं, तो इसलिए वो मैं एक के साथ शेयर करती हूँ टाइम टेबल पे जो है कैलेंडर पे, तो इसलिए दूसरे वालों को लिंक के थ्रू ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, anyone is in the lobby? I think some students are in the lobby. Hassan. Okay. Fine. Okay, today is most probably the last class before midterm. Okay, we will be quickly doing a topic. I think 7C's topic is already completed last week. So, is it completed? Could you please confirm that? Okay. Yes, miss. चलें, ठीक है, क्योंकि आवाज़ का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आगे पीछे हो जाती है ना, कोई क्लास कोई हुई कोई नहीं हुई, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे पूछना पड़ता है फिर कि कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है और कौन सा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एग्जाम तो के हवाले से कोर्स कंटेंट हमारा क्या है? हाँ, वो मैं आपको ब्रीफ करूंगी, ठीक है। अच्छा, सीवी वाला हो गया था या सीवी रहती है? यस मिस, सीवी हो गया। Related to speaking skills and writing skills, and today we'll be discussing few points regarding the listening skills. Listening skills में मैंने आपको बताया था कि मेजर कोई ऐसा पोर्शन नहीं है हमारे कोर्स में, सिर्फ एक या दो टॉपिक होंगे, तो इसमें ये चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द कॉजेज फॉर पुअर लिसनिंग? Okay, so most of the topics of the course are related to writing skills. Few are reading skills that we have already done. Techniques for reading, skimming, scanning, 3QS our method. And then listening skills. Listening skills means what can be the causes for poor listening? When you are communicating with someone, you are in a communicating situation. As a speaker, as a listener, why people don't listen मिस, ये you, ये or सबको why नहीं बना रहे, can't you निकाल listen? लें बार 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 बार। नहीं, I don't think so. यस मिस, सबको ये बार बार निकालना है, आपने शायद सबको ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है। Let me check. Let me check. I think you people are attendees. नो मिस, ये बार बार निकालने हैं, अभी फिर से निकाले किसी ने। Mhm. Wait.
जी जी, कहाँ तक हमने डिस्कस किया है? हम्म, कॉजेज ऑफ पुअर लिसनिंग में लिसनिंग स्किल्स में अभी तो कुछ नहीं बता रही। हम्म, अभी क्या बताया मैंने कॉजेज ऑफ पुअर लिसनिंग में? क्या बताया है? कोई कुछ बताएं, जो भी मैंने बताया उसको कौन रिपीट करेगा? एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस में जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आवाज आ रही है सबको? नो मिस। आवाज नहीं आ रही? नो अभी तो आ रही है, अभी तो आ रही है तो जवाब दे रहे हैं। मिस, अभी तक तो आप खामोश थी इतनी देर से। आई थिंक आवाज ड्रॉप हो गई थी, मैं खामोश नहीं थी, आवाज सिग्नल्स का कुछ मसला हुआ था। चलें जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि पुअर कॉजेज को हम, मतलब कॉजेज फॉर पुअर लिसनिंग को हम पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस, राइट? एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन में क्या क्या चीज आती है? नॉइज अराउंड यू, नॉइज ऑफ एनीथिंग, ट्रैफिक नॉइज भी हो सकता है, जो लाइन में नॉइज आ रहा होता है वो भी हो सकता है, ठीक है? और एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस में क्या आता है? फोन, you are attentive towards your phone while listening to someone, it means you are distracted. So how could you listen to someone properly? तो फोन बड़ी इंपॉर्टेंट एक फिजिकल जो है ना एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन होती है। जैसे भी हमारी क्लास हो रही है, आई एम स्पीकिंग, बट इफ यू आर अटेंटिव टुवर्ड्स योर फोन, टुवर्ड्स समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो जाहिर है ये आपकी पुअर लिसनिंग होगी ना, कि यू आर नॉट लिसनिंग व्हाटएवर योर स्पीकर इज सेइंग। तो ये एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन में आती हैं चीजें, नॉइज, फोन। और आप लोग अपने एक्सपीरियंस से भी शेयर करें ना, कि फॉर एग्जांपल कैसे आप लोगों के लिए क्या क्या होती हैं कॉजेज फॉर पुअर लिसनिंग इन योर कम्युनिकेटिंग सिचुएशंस, जब आप किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेटिंग सिचुएशन में होते हैं। जी बताइए, अपना एक्सपीरियंस के क्या कॉजेज हो सकती हैं आप लोगों के लिए, क्या होती है पुअर लिसनिंग की कॉज? कोई एक आधी रीजन अगर डिस्कस करना चाहें इन लाइट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस, बताइए। जी बच्चों, कौन बताएगा? साद आप बताएं, मोहम्मद साद। मिस, जब दो लोग बात कर रहे हो और तीसरा आके कोई इंटरप्ट कर दे। इंटरप्शन, ओके। जी आयशा आप बताएं। सप्तैन आप बताएं। हम्म, अच्छा, ये जो नोट्स हैं ये आपको इन नोट्स की मदद से प्रिपरेशन करनी है, इसके लिए मैं अलग से आपको स्लाइड्स वगैरह नहीं दूंगी, तो आप नोट करते जाएं साथ साथ, ठीक है? अब हम डिस्कस कर रहे हैं कॉजेज फॉर पुअर लिसनिंग। नंबर 1 एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन, उसमें फर्दर है नॉइज, सेल फोन, ठीक है? अच्छा जी, नंबर 2 है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? which can become cause of poor listening when you are exhausted, you are in fatigue, you are stressed, right? You are feeling low. It means you will not be able to listen to someone properly because of your internal stress, lack of interest. ठीक है? स्ट्रेस की वजह से, एग्जॉस्टेड होने की वजह से आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि कौन क्या बात कर रहा है, तो यू विल नॉट लिसन प्रॉपरली। ये इंटरनल फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है? तो पहला था एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस, उसमें आप जितने पॉइंट्स ऐड करना चाहें। नंबर 2
इंटरनल फैक्टर्स जिसमें fatigue, stress, low esteem. Then comes cognitive issues. Cognitive issues क्या होते हैं कि for example you are already preoccupied with many tasks. बहुत सारे काम आपके पड़े होते हैं पेंडिंग में, तो उसकी वजह से आप नहीं कर पाते लिस्टिंग, आप उनके बारे में सोच रहे होते हो। या जंपिंग टू कंक्लूजन्स, कि आपसे कोई बात करता है तो आप बात पूरी सुनने का पेशेंस नहीं रखते और यू ऑलरेडी जंप टू सम कंक्लूजन। ठीक है, तो ये चीज भी पुअर लिसनिंग में काउंट होती है। तो इसका मतलब है कि जब कोई आपसे बात करे तो आपने प्रॉपरली, यू मस्ट लिसन टू देम। ठीक है, और क्या होती है पुअर लिसनिंग हैबिट्स, जैसे भी बताई उन्होंने, इंटरप्शन, इंटरप्ट समवन इज अनदर कॉज ऑफ पुअर लिसनिंग। ठीक है, तो वो भी जाहिर है कि पता नहीं होता किसी को, अच्छा नहीं लगता मतलब कि। ठीक है, तो इंटरप्शन इज वेरी important cause of poor listening. Then come pseudo listening, means you pretend to listen while actually not listening, focusing on your own personal thoughts. ठीक है, आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे लेकिन आप अपनी मतलब शो कर रहे हैं कि ना आप सुन रहे हैं, तो ये भी हो सकती है। ठीक है, इसको कहते हैं pseudo listening. Then response preparation, कि आप focusing on what to say next rather than listening to the current speaker. जो स्पीकर बोल रहा है उसको फोकस करने के बजाय आप ये सोच रहे होते हैं कि मैंने इसके बाद मैंने क्या कहना है, तो ये भी एक पुअर लिसनिंग की वजह बनती है। देन साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ठीक है, कि अच्छा साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, जैसे फिजिकली आप इल है, बिकॉज ऑफ सम रीजन डिस्कम्फर्ट में है, तो फिर भी नहीं सुन पाएंगे, और साइकोलॉजिकल अलग चीजें होती हैं। Then information overload, when too much information is delivered too quickly, so the brain cannot process it, so listening becomes slow. जब बहुत ज़्यादा मतलब information डिलीवर की जाती है तो उसकी वजह से भी लिस्टिंग हो जाती है। तो ये अ पार्ट ऑफ स्पीकर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ना हाँ, तो आपको क्या कहते हैं, एज अ स्पीकर भी जब कभी आप इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हो तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा क्विकली आपने न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आपने वो करनी होती, क्योंकि वो प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है ब्रेन की, लिसनर की जो होती है, इसकी वजह से भी वो फिर नहीं सुन पाता। ठीक है, और क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे आप लोग? हम्म, जी, और कोई अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? क्या क्या हमने बताए हैं अभी? एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, देन इमोशनल फैक्टर्स, जिनको इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, देन कॉग्निटिव फैक्टर्स, ठीक है, preoccupied with thoughts, jumping to conclusions. Number 3. Number 4, apart from cognitive habits, overloaded information. Number 5, physiological barrier. Number 6, pseudo listening. You pretend to listen while you are actually daydreaming or focusing your own personal thoughts. Then response preparation. ठीक है, तो it means if you understand these can be the causes of poor listening or these can be the barriers in listening, so you have to identify these things. This is the first step. Then if you, when once you have identified, then you will move towards improving the communication and to develop your listening skills. किसी भी चीज का जो होता है पहले हम मसला आइडेंटिफाई करते हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड देन वी ओवरकम दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आप समझें कि कुछ कॉजेज हैं जो पुअर लिसनिंग्स की हैं। उसके बाद फिर व्हाट कैन बी द टिप्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। जी, इन्हीं से भी आप निकाल सकते हैं, जो हमने कॉजेज डिस्कस की है ना, इन्हीं से ही निकाल सकते हैं।
कि सबसे पहले कि भी अटेंशन आपने देनी है जब भी कोई बात कर रहा हो। जब अटेंशन का लैक होता है तो फिर उससे जाहिर है कि लिसनिंग इफेक्ट होती है। तो इट मीन्स टिप क्या हो सकती है, सम टेक्निक्स और टिप्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग: फुली कंसंट्रेशन, fully focused to the speaker, understand their message, respond in a thoughtful way. ठीक है, we should respond thoughtfully. ठीक है, we have to show that we are listening through our body language. We can use our body language such as nodding, सर हिलाते हैं जैसे, smiling and maintaining eye contact to convey that we are involved in the communication. When we are not maintaining eye contact, looking here and there, this shows we are not listening to somebody. Then we have to provide feedback. ठीक है, whatever we have heard, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि जी क्या समझ में आया और मुझे बताते हैं, तो मुझे, मैं मतलब इस चीज को आइडेंटिफाई करती हूँ, इसका मतलब है कि आप यू हैव लिसन प्रॉपरली। ठीक है, तो इसी तरह से व्हेन यू स्टे फोकस्ड, तो फिर ये चीजें जो है ना, ये मसले नहीं आते। फोकस, कंसंट्रेशन, दीज आर द मेन थिंग्स। ठीक है, इसमें लिसनिंग के जो प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली जो 3-4 स्टेजेस होती हैं। वंस वी receive the message, yani hearing the message; understand means comprehending the message; evaluate means we assess the information in our mind; response, now we have to give response. जो भी इंफॉर्मेशन होती है जब आप लेते हैं, यू हैव टू गिव द रिस्पॉन्स फॉर दैट। आप लेक्चर सुन रहे हैं, आपको उसका रिस्पॉन्स देना है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ आंसर्स, क्वेश्चन करेगा टीचर आपसे, एग्जाम में करेगा या क्लास में करेगा, तो इसका मतलब है वो आपका रिस्पॉन्स होगा ना, फीडबैक होगा। फीडबैक इज वेरी काउंटेड। इसी तरह से आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मीटिंग में आप, मतलब आप, आपके बॉस है, वो एड्रेस कर रहा है किसी मसले को और आप सुन रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। वो आपसे पूछेगा कि हाँ, व्हाट इज योर स्टैंस और फीडबैक, व्हाट इज योर सजेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो वो सजेशन आप उसे तभी देंगे ना जब आपने उसका मसला सुना होगा सही से। मसला ही नहीं सुना होगा तो फिर कैसे सजेशन देंगे। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेजेस होती हैं बेसिकली, जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है और फिर उसको फॉलो करना है। इन दिस वे यू कैन बिकम एक्टिव लिसनर। ठीक है जी, by keeping good eye contact, by asking open-ended questions, by through showing your reflections from what you have heard from the speaker. जी, आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बताइए। अच्छा, मैं आपको 5 मिनट्स का टास्क एक दे रही हूँ। अभी हमने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो आप इसमें अपना एक पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाएंगे, 3 या 4 पॉइंट्स होने चाहिए सबके पास। वो टिप्स के भी हो सकते हैं, टिप्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग, और वो कॉजेज भी हो सकते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अ 5 मिनट्स क्विक एक्टिविटी फॉर 5 मिनट्स, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आया है क्या किया है। ठीक है, इट्स जस्ट अ 5 मिनट्स एक्टिविटी। पेजेस जो आपके पास है नोटबुक, उसी पे लिखिए। और ये टॉपिक आपको क्लास लेक्चर्स की हेल्प से ही प्रिपेयर करना है, बार बार बता रही हूँ। ठीक है, क्लियर? करना क्या है, पॉइंट डालने। आपने कोई सी टिप्स लिखनी है फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। अभी मैंने आपको बताई, हमने डिस्कशन की है ना, एक कॉजेज भी बताई हैं पुअर लिसनिंग की, कि कब लिसनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, किन किन रीजंस की वजह से। और अब मैंने ये भी बताया कि हाउ टू लिसन, टिप्स क्या है शो करने के लिए कि यू आर एक्टिव लिसनर। ठीक है, तो आप अपने तौर पर, अब जो डिस्कशन से समझ में आया, ये अपने जहन से सोच के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको 3 या 4 पॉइंट्स बताने हैं, आइदर फॉर कॉजेज ऑफ पुअर लिसनिंग या टिप्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? इंस्ट्रक्शन इज क्लियर? चलें ये करें, इट्स जस्ट अ 5 मिनट्स एक्टिविटी।
है